ये सिर्फ कहानी नहीं, अपितु इतिहास है वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिर का, जिसका निर्माण 1580 में किया गया। कैसे किया गया, किसने किया और क्यों किया, इन सभी रहस्यों को जानने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। वृंदावन के महान संत सनातन गोस्वामी जी मथुरा के एक चौबे के घर मधुकरी अर्थात भिक्षा के लिए जाया करते थे। उन चौबे जी की धर्मपत्नी परम भक्त और मदन मोहन जी की उपासिका थी। उनके घर बाल भाव से मदन मोहन भगवान विराजते थे। असल में सनातनी जी उन्हीं मदन मोहन जी के दर्शन हेतु प्रतिदिन मधुकरी के बहाने चौबे जी के घर जाया करते थे। मदन मोहन जी तो ग्वाल ही ठहरे, ये आचार विचार क्या जाने, उन चौबे जी के लड़के के साथ एक ही पात्र में भोजन किया करते थे। ये देखकर सनातन बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये मदन मोहन तो बड़े विचित्र है। एक दिन इन्होंने आग्रह करके मदन मोहन जी का झूठा अन्न मधुकरी में मांगा। चौबे जी की धर्मपत्नी ने भी स्वीकार करके दे दिया। बस फिर क्या था, इन्हें उस माखन चोर की लपलपाती जीभ से लगे हुए अन्न का चस्का लग गया। प्रतिदिन उसी अन्न को लेने जाने लगे। एक दिन मदन मोहन जी ने इन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, बाबा तुम रोज इतनी दूर से आते हो और मथुरा शहर में हमें भी बड़ी ऊब मालूम होवे है। तुम उस चौबे जी से हमको मांग क्यों नहीं लेते? हमको भी तुम्हारे साथ जंगल में रहना है। ठीक उसी रात को चौबे जी को भी यही स्वप्न हुआ कि हमको तुम सनातन बाबा को दान कर दो। दूसरे दिन सनातन बाबा गए उस चौबे जी के घर और कहने लगे, मदन मोहन जी को अब जंगल में हमारे साथ रहना है, आपकी क्या इच्छा है? कुछ प्रेम युक्त रोष से चौबे जी की धर्मपत्नी ने कहा, इसकी तो आदत ही ऐसी है, जो भला अपनी माँ का न हुआ तो मेरा क्या होगा? और ठाकुर जी की आज्ञा जान अश्रु विमोचन करते हुए थमा दिया मदन मोहन जी को सनातन बाबा के हाथ में। अब सनातन जी मदन मोहन जी को लेके जंगल में यमुना किनारे आए और सूर्य घाट के समीप एक सुरम्य टीले पे घास फूस की झोपड़ी बना के मदन मोहन जी को स्थापित कर पूजा करने लगे। सनातन बाबा घर घर से चुटकी चुटकी भर आटा मांग के लाते और आटे से बिना नमक की बाटियां बनाकर मदन मोहन जी को भोग लगाते। एक दिन मदन मोहन जी ने मुंह बिगाड़ कर कहा, ओ बाबा रोज रोज बिना नमक की बाटी हमारे गले नहीं उतरती, थोड़ा सा नमक भी मांग लाया करो। सनातन बाबा ने झुंझला कर कहा, ये जिद मुझसे ना लगाओ, खानी हो तो ऐसे ही खाओ वरना अपने घर का रास्ता पकड़ो। मदन मोहन जी ने हंस के कहा, ए बाबा एक कंकड़ी नमक के लिए कौन मना करेगा? और इस प्रकार से जिद करने लगे। दूसरे दिन से सनातनी बाबा आटे के साथ साथ थोड़ा नमक भी मांग कर लाने लगे। चटोरे मदन मोहन जी को तो माखन मिश्री की चट पड़ी थी। एक दिन बड़ी दीनता के साथ उन्होंने बाबा से बोला, बाबा ये रूखे टिक्कड़ रोज रोज खावे ही न जाए, थोड़ा सा माखन भी लाया करो। अब तो सनातन बाबा मदन मोहन जी को खरी खोटी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, देखो भाई मेरे पास तो यही सूखे टिक्कड़ है, तुम्हें घी और माखन मिश्री की चट थी तो कहीं धनी सेठ के वहां जाते, ये भिखारी के पास क्या करने आए हो? तुम्हारे गले से टिक्कड़ उतरे चाहे न उतरे, मैं तो घी मांगने बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। थोड़े से यमुना जी के जल के साथ खा लिया करो, मिट्टी भी तो खाया करते थे। बेचारे मदन मोहन जी अपना मुंह बनाए चुप हो गए और उस लंगोटी बंद साधु बाबा से और कह भी क्या सकते थे। दूसरे दिन सनातन बाबा जी ने देखा कि कोई बड़ा धनिक व्यापारी जिसका नाम सेठ कपूर प्रतीत होता था उनके समीप आ रहे हैं, और आते ही उसने सनातन बाबा को दंडवत प्रणाम किया और करुण स्वर में कहने लगे, महात्मा जी मेरा नमक से भरा हुआ जहाज बीच जमुना जी में अटक गया है, कुछ ऐसी कृपा करो कि वो निकल जाए। बाबा ने कहा, भाई मैं कुछ नहीं जानता, इस झोपड़ी में जो बैठा हुआ है उसे जाकर कह दो, हो सकता है तुम्हारी मदद हो जाए।
व्यापारी ने झोपड़ी में जाकर भगवान मदन मोहन जी से प्रार्थना की। बस फिर क्या था, उनकी कृपा से जहाज उसी समय निकल गया और ऐसा कहा जाता है कि वो नमक कपूर में परिवर्तित हो गया, जिसे बेचकर उस व्यापारी ने एक बड़ा मोटा मुनाफा कमाया। उसके बाद उस व्यापारी ने बड़ी उदारता से भगवान मदन मोहन जी का वही भव्य मंदिर बनवाया और भगवान की सेवा के लिए बहुत सारे सेवक, रसोइया और नौकर चाकर रखवा दिए और कई वर्षों तक श्री राधा मदन मोहन जी की सेवा यूं ही चलती रही। लेकिन दुर्भाग्य से जब मुगलों का प्रभाव भारत पर अधिक होने लगा और वो हमारे मंदिरों को और उनमें स्थित अर्च विग्रहों को तोड़ रहे थे, तब औरंगजेब के शासन काल के दौरान श्री राधा मदन मोहन के मूल विग्रह को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान के करौली जिले में स्थानांतरित कर दिया गया और प्रतिकृति अर्च विग्रहों को मूल मंदिर में रखा गया, जो वर्तमान समय में आप सभी लोग वृंदावन में दर्शन करते हो। तो प्यारे दोस्तों, सारांश यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के आग्रह पर श्री वृंदावन धाम को पुनः प्रकट करने वाले श्रील सनातन गोस्वामी ने प्रथम मंदिर के रूप में श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर की स्थापना की। श्री श्री राधा मदन मोहन जी का यह मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। मंदिर के प्रमुख विग्रहों में श्री श्री राधा मदन मोहन जी, श्री श्री राधा रानी एवं ललिता सखी विराजते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हरे कृष्णा जपते रहिए। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।